हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिएगा, आज की क्लास उन बच्चों के लिए रहेगी जिन बच्चों को केमिस्ट्री से डर लगता है। पहले मैं माइक ठीक कर लूँ बेटा। चलिएगा, आज ये क्लास प्रॉपर उन बच्चों के लिए रहेगी, स्पेशली जिन बच्चों को केमिस्ट्री से डर लगता है। चाहे वो नाइन्थ यानी कि 10th क्लास है, 9th में तो नहीं हम बात करेंगे, इतना तो डाउन लेकर नहीं जाएंगे टॉपिक को। चाहे वो 10th क्लास है बच्चा, चाहे 11th में, चाहे वो 12th में। ओके, जिन बच्चों को भी केमिस्ट्री से डर लगता है वो इस क्लास को जरूर देखें, जरूर देखें, जरूर देखें। और बाद में आप लोग रेस्पॉन्स जरूर बताएं कमेंट में कि सर कैसा रेस्पॉन्स रहा है आपका, अच्छा रहा है या फिर भी कोई डाउट ऐसा रह गया है, कोई टॉपिक ऐसा रह गया जो आपको समझ में इसमें नहीं आया है। बिल्कुल ध्यान से अच्छे से आप लोगों को समझना है। आइएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें क्या करना है, हमारी एक सीरीज चल भी रही है बेटा, बहुत पुरानी है, 0 to 0 वाली। इसमें क्या होता है, जो जीरो बिल्कुल बच्चा है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर, उसको हम टॉप लेवल तक लेकर जाएंगे इसमें। ओके प्यारे बच्चों, कर दें स्टार्ट। आइएगा, देखिएगा, सबसे पहले बोर्ड लगा देता हूँ बेटा मैं। चलिएगा, पहले बोर्ड आ गया है। पहले क्या आ गया बेटा हमारा, अब बोर्ड सामने आ गया है। बोर्ड सेट कर दिया बेटा। आइएगा, सबसे पहले हम करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग की बात इसमें केमिस्ट्री की। जिस भी सब बच्चे को समझ में ना आए, मैं ये क्लास स्पेशल उन बच्चों के लिए लेके नहीं आ रहा हूँ जो बहुत टॉप मोस्ट बच्चे हैं, जिनका सिलेबस 12th क्लास का पूरा हो गया, जो IIT नीट कर रहे हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद वो बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन लगा रहे हैं। उन बच्चों के लिए क्लास नहीं है बेटा। ये क्लास उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल ग्राउंड में पड़े हुए हैं, उन्हें पता नहीं पड़ रहा केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है। ओके, यदि ये क्लास आप बच्चों को समझ में आ जाती है तो उसके बाद अगला वाला पार्ट में इसका बेसिक का फिर लेकर आऊंगा। ओके, कोशिश ये रहेगी इसी बेसिक के बीच में 10th क्लास बोर्ड के सारे क्वेश्चन साफ हो जाएंगे और 12th क्लास बोर्ड के इतने क्वेश्चन साफ हो जाएंगे कि अप्रोक्स आप लोग 50 नंबर के आसपास ला पाएंगे। ओनली एक वीडियो में नहीं, कम से कम बेटा 4 से 5 सीरीज में फिर आप लोगों को दूंगा, यदि आपका रेस्पॉन्स क्लास को लेकर बहुत अच्छा रहता है। ओके, करें स्टार्ट। आइएगा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट बिल्कुल 0 to 0 स्टार्ट करेंगे इसमें हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो की बात करें तो सबसे पहले इसमें एक पार्ट आता है, इसका नाम है एटम, जिसे हिंदी में आप परमाणु के नाम से जानते हैं। एटम सपोज दैट क्या है बेटा, हमारे पास एक ए आ गया है। जिन बच्चों को बोर्ड टाइम पर भी डर लग रहा है, स्पेशल उनके लिए मैं क्लास लेकर आया हूँ बेटा। बिल्कुल जीरो का मतलब बिल्कुल जीरो। जिन बच्चों का दिमाग खराब है कि रिएक्शन कहाँ से आ गई, कहाँ चलेगी, हरा पीला मिला नीला बना दिया, क्या हो गया है, एक्सेप्शनल है एक्सेप्ट, कुछ नहीं है बेटा। जो बताऊंगा बोर्ड में सिर्फ वो करके आ जाना। आज क्लास इसलिए लेकर आ रहा हूँ कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आई वो इस क्लास को देखकर केमिस्ट्री की तरफ को अट्रैक्ट हो जाए थोड़ा सा, कि हाँ भाई ये भी स्मार्ट सब्जेक्ट है एक। आइएगा, सबसे पहले हम एटम की बात करते हैं। एटम के पास 2 नंबर होते हैं, नीचे वाला नंबर और ऊपर वाला नंबर। थोड़ा स्पीड से निकालूंगा बेटा बस में। ओके, ये क्या होता है, हमारे एटम है, एटम सपोज दैट ए मान लिया, 2 नंबर है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है हमारे पास। ओके, अब इसके बाद इसमें क्या फाइंड करना है हमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप लोगों को फाइंड करना, जो आपको अच्छी तरह से आता है, मुझे पता है बेटा। इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर होता है। न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर हुआ करता है। ओके प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर नीचे वाला होता है हमेशा। एटॉमिक नंबर कौन सा होता है इसमें, नीचे वाला होता है। तो एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन 1 हो गया। न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि मास में से नंबर को हटा दिया, 2 - 1 इक्वल टू कितना होगा बेटा, 1 होगा आंसर। इस तरह आपको एटम दे दे कोई भी, एटॉम नंबर एटॉमिक मास आप लोग याद रखना है अप्रोक्स 20 तक के। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड उसके अंदर कर देंगे। ओके बच्चों, इसके जस्ट बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आता है एक टॉपिक है ऐसे मोलर मास, जिसे आप मोलिकुलर मास के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर मास कैसे निकालेंगे, देखो सपोज दैट हमारे पास SO2 आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड के नाम से, जिसे आप लोग जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के नाम से जिसे आप लोग जानते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, सल्फर क्या हमारे पास यहाँ पे 32 एटॉमिक मास, यानी कि हमें मोलर मास फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूल का मास या मोलर मास फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, एटॉमिक मास को कंबाइन करना होता है, ऐड करना होता है, जोड़ना होता है बेटा। सल्फर का एटॉमिक मास 32, सल्फर 1 है तो मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। नेक्स्ट आइटम पे प्लस ऑप्शन कितना होता है यहाँ पे, 16 इंटू कितना आ गया, 2 आ गया। 32 बन जाए 32 प्लस 16 टू जो कितना आ गया बेटा हमारे पास, ये 32 आ गया। 32 कितना होगा हमारे पास, 64 आ गया। इस तरह से आप लोग मोलर मास भी फाइंड कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक,
कोई डाउट नहीं है। इसके जस्ट बाद आते हैं मास परसेंटेज की तरफ को मूव करते हैं, यानी कि फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। कुछ आपको मॉलिक्यूल दे देगा, कंपाउंड दे देगा, आपसे कहेगा कि बेटा जितने भी इसके अंदर एटम प्रेजेंट है उन सबका क्या फाइंड करना, आपको मास परसेंटेज फाइंड करना। कैसे करेंगे देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। एग्जाम्पल में आपको SO2 दे दी, जिसे आप सल्फर डाइऑक्साइड के नाम से आप जानते हैं बेटा। फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की यदि हम यहाँ पे बात करें। ओके कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले सल्फर का फाइंड होगा, फिर उसके बाद O का फाइंड होगा। कैसे कैसे होगा बिल्कुल ध्यान से, यानी कि मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर इन काय में बेटा SO2 में। मास परसेंटेज ऑफ सल्फर इन SO2 इक्वल टू क्या आएगा, जिसका भी मास परसेंटेज फाइंड करते हैं उसका मास तो टॉप पे आएगा बेटा, यानी कि मास या एटॉमिक मास ऑफ सल्फर S अपॉन क्या जाएगा बेटा, मोलर मास। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू क्या आएगा बेटा, इसमें 100 आ जाता है। परसेंटेज में जब भी आपको कन्वर्ट करना है किसी को तो इनटू में क्या कर देंगे आप लोग, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। आइएगा, यानी कि मास ऑफ सल्फर, सल्फर का मास कितना होता है 32 होता है, सल्फर 1 है तो मल्टीप्लाई 1 से होगी। मोलर मास कितना आएगा 64 इंटू कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। 32 बन जाए 32 अपॉन 64 इंटू 100% हो गया। 32 बन जा 32 2 जा 64 होगा बेटा। 2 से डिवाइड करा कितना टाइम गया 50, 50 बन जाए कितना हो गया 50 परसेंटेज आ गया। यानी कि मास परसेंटेज ऑफ सल्फर इन SO2 कितना आ गया बेटा 50% आ गया। ओके इसके बाद किसकी बात करेंगे, सल्फर का तो फाइंड होगा मास परसेंटेज, इसके बाद बात करेंगे ऑक्सीजन की। इसको हमने A मान लिया, फाइंड करेंगे हम B का, यानी कि मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। प्यारे बच्चों अब आता है हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन काय में SO2 में। SO2 में O का मास परसेंटेज फाइंड करना है बेटा, तो O का मास ऊपर आएगा, यानी कि मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन क्या आएगा बेटा, मोलर मास इनटू क्या आएगा 100% आ गया, इनटू क्या आएगा 100% आ गया। बिल्कुल ध्यान से, मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 16, कितने ऑक्सीजन 2 है तो मल्टीप्लाई 2 से किया, अपॉन मोलर मास कितना आएगा बेटा 64 आएगा, अभी फाइंड करा था कुछ देर पहले हमने। इनटू कितना आ गया बेटा हमारे पास 100%, क्लियर कितना बेटा 100% आ गया। 16 टू जा कितना आ गया हमारे पास 32 अपॉन 64 इंटू कितना हमारे पास 100% है। 32 1 जा 32 2 जा 64 आ गया। 2 से इसको काटा कितना टाइम जाएगा बेटा 50 टाइम, कितना टाइम जाएगा 50 टाइम, 50 बार गया बेटा। तो अब क्या हो गया, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, ये भी 50 यानी कि 50 आ गया। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया बेटा हमारे पास 50% आ गया। पहले वाले का मास परसेंटेज भी कितना है बेटा हमारे पास, फर्स्ट वाले का मास परसेंटेज भी कितना है हमारे पास 50%, बाद वाले का भी कितना है 50%। और मास परसेंटेज आपको आंसर को गलत और सही चेक करना, तो कैसे करेंगे, टोटल मास परसेंटेज को ऐड कर देंगे। टोटल मास परसेंटेज कितना, देखो ध्यान से, टोटल मास परसेंटेज पहले 50 बाद में 50 परसेंटेज ऐड कर दो बेटा, तो कितना होगा बेटा 100%। कितने परसेंट आ गया प्यारे बच्चों 100%, ये हो गया है। यदि परसेंटेज किसी का 99.9 या 100 आ रहा तो ठीक है आंसर, वरना वो गलत है। क्लियर है। इसके जस्ट बाद आगे की तरफ को मूव करते हैं। एक आता है वैलेंसी नाम का वर्ड, कौन सा वर्ड आता है बेटा, वैलेंसी नाम का वर्ड आता है। वैलेंसी कार्बन की यदि हम बात करें तो 4 होती है। 4 ही क्यों होती है समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, क्योंकि टॉपिक को मैं टॉप से यानी बॉटम से टॉप की तरफ को मूव करूंगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है बस। इसके बाद हमारे पास एक आइटम आता है जिसका नाम आपने कार्बन सुना होगा। एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, कितना होता है 6। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, सेकंड में कितने कितने गए 4 गए। 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन कितने की शेयरिंग करें, 4 है मेरे पास 4 रुपए हैं, मैं दूसरे से कितने इलेक्ट्रॉन लो, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करूँ कि मेरे पास 8 हो जाए। क्यों, क्योंकि वैलेंसी जो डिपेंड करती है प्यारे बच्चों, वो ऑक्टेट रूल पर डिपेंड करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी जिसे आप लोग कहते हैं। यहाँ पे 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी बेटा 4 होगी। इसका मतलब ये कार्बन के अराउंड जो बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो कितने बॉन्ड होंगे बेटा 4 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। यदि आप कोई भी केमिकल इक्वेशन कर रहे हैं, IUPAC नाम बना रहे हैं, यदि आपने वैलेंसी 4 नहीं करी तो वो गलत हो जाएगा। अब कार्बन की वैलेंसी को 4 कैसे करते हैं आइएगा समझते हैं बिल्कुल ध्यान से।
मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पर एक टॉपिक आ जाता है इसी बीच में, IUPAC। क्या आ जाता है बेटा? नुको सर टॉपिक कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि मैं बॉटम से स्टार्ट करूंगा, टॉप पर इसको लेके जाऊंगा। IUPAC आता है तो IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? समझने की कोशिश करें। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। आई फॉर इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय नामकरण पद्धति के नाम से हम जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नामकरण पद्धति इसको हिंदी में बोला करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, इसमें कुछ कार्बन की नेमिंग आती है, 1 to 20 कार्बन की नेमिंग आप लोगों को अक्सर याद कराई जाती है। यदि किसी बच्चे को याद नहीं है तो बहुत तेजी के साथ मैं भी करने जा रहा हूँ, इसको सभी बच्चे याद कर लेंगे, क्योंकि मैंने फिर कहा कि ये क्लास में उन बच्चों के लिए लेकर जा रहा हूँ जिन बच्चों को केमिस्ट्री में डर है। जो बच्चे, एक आध बच्चा ऐसा बैठा हुआ है जिनका सब कुछ हुआ है, वो ये सोचेगा अरे क्या बोरिंग क्लास चल रही है। अरे बोरिंग क्लास नहीं बेटा, हर किसी का हमें ध्यान रखना, उस बच्चे का ध्यान स्पेशल रखना है। ये क्लास हर बच्चे को समझ में आएगी, चाहे वो कैसा ही बच्चा हो बेटा। ओके आइएगा, यहाँ पे कार्बन के नेमिंग को हम लोग देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। हमारे पास 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन। इसके बाद हमारे पास 11 कार्बन आ गया, 12 कार्बन, 13 कार्बन, 14 कार्बन, 15 कार्बन, 16 कार्बन, 17 कार्बन, 18 कार्बन, 19 कार्बन, और कितने कार्बन आ गए? 20 कार्बन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनकी नेमिंग को आप लोग देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, सब बच्चे याद कर लेंगे अच्छे से, इनके बिना हम IUPAC नहीं कर सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों आइएगा। 1 कार्बन का नाम क्या हो गया? मीथ हो गया। 2 कार्बनों का नाम क्या होगा? ईथ हो गया। 3 कार्बन का नाम क्या होगा? प्रोप। 4 कार्बन का नाम ब्यूट हो गया है। 5 कार्बनों का नाम पेंट हो गया। 6 कार्बनों का नाम हेक्स हो गया। 7 का नाम क्या होगा? हेप्ट हो गया। 8 कार्बन का नाम क्या होगा बच्चों? ऑक्ट हो गया। 9 कार्बन का नाम नॉन हो गया, और 10 कार्बन का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? DE से डैक हो गया। क्लियर है बेटा? 11 कार्बन क्या हो जाएंगे हमारे पास? अनडैक। अंडा मत बोल देना बेटा। 12 कार्बन क्या हो गए बच्चों? 2 डैक हो गए। 13 कार्बन क्या हो गए? ट्राई डैक हो गए। 14 कार्बन क्या हो गए? टेट्रा डैक हो गए। 15 क्या हो गए? पेंटा डैक। 16 क्या हो गए? हेक्सा डैक। 17 क्या हो गए? हेप्टा डैक। 18 क्या हो गए? ओक्टा डैक। 19 क्या हो गए? नोना डैक। और 20 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? आइकोज। क्या होता है बच्चों? आइकोज होगा। इन कार्बन के नेमिंग को सभी बच्चे अच्छे से याद कर लेंगे, सभी बच्चे मतलब सभी बच्चे, सभी बच्चे, इनके बिना हमारा काम नहीं होगा। अब इनमें 3 टाइप के बॉन्ड आते हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। 3 बॉन्ड आएंगे, उन बॉन्डों का IUPAC नाम भी याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो कौन कौन से हैं बॉन्ड? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा इसी के सामने। सिंगल बॉन्ड आ जाए तो इसका नाम एन होता है बेटा। क्या होता है बच्चों? एन होता है। चलो मैं डिफरेंट मार्कर से कर दूं, क्योंकि सर मार्कर की मैचिंग अच्छी नहीं लग रही। चलो बताओ कौन सा लो मार्कर, आप बताओ। ग्रीन ले लो। लो तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया प्यारे बच्चों। नो सर केमिस्ट्री है इसमें, नीला पीला डालो, हरा निकालो, वैसे भी बाद में आके एक्सेप्शनल बता दो। आ जाओ देखो ध्यान से। सिंगल बॉन्ड क्या हमारे पास? एन आ गया। केमिस्ट्री में कुछ थोड़ा इस तरह का सीन जाता है बेटा। ओके, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर है हम लोगों के। जब हम पढ़ते थे स्टार्टिंग में 11th में आए थे, तो मास्टर ने हरा पीला डाला, नीला निकाल दिया। मैंने कहा जी यू क्या होगा? नो बेटा एक्सेप्शनल। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा एक्सेप्शनल कैसा? पर अच्छी चीजों को समझने के लिए, अच्छे इंसान को समझने के लिए उसको पढ़ना पड़ता है बेटा। ये समझ में आ गई नहीं आ गई? ओके, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल इतने भी आसान नहीं है। ओके, समझ में आ गई चीजें नहीं आ गई? इसमें थोड़ा सी देर में भी कोई सी भी गैस निकलता, कुछ भी हो सका है इसमें। ठीक है, जो कहते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल बहुत आसान है बेटा, लुढ़का दे। ठीक, नाम सुना होगा आपने एल्कोहल का, उसका झटका सिर्फ बोतल ही झेल पाई है बेटा, इंसान तो झेल भी ना पाया। डबल बॉन्ड का नाम क्या होगा? इन होगा। ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होगा? वाई यानी आइन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? सिंगल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा बेटा? आइन होगा। इन बॉन्डों के नाम भी आप लोगों को अच्छी तरह से याद करने हैं, और इनमें सिग्मा पाई और होते हैं, उन बॉन्डों को भी आप लोग अभी से ध्यान से देखेंगे। रिकॉर्डिंग सही पहुंच पा रही है बेटा? क्लास आप लोगों तक सही पहुंच पा रही है? आवाज़ वगैरह मेरी प्रॉपर आ रही होगी सबको? चलिए एक बार मैं चेक करने आया हूँ सिस्टम की तरफ को, क्योंकि आज ऊपर वाली LCD जो लगा रखी है ये वाली, इसको चला नहीं रखी है। ओके, ऐसी क्लास को ओपन कर दिया आज। ऊपर आपकी LCD लगी हुई, कभी आपको सिस्टम पूरा दिखाएंगे बेटा। आगे आइएगा, अब करते हैं स्टार्ट। अब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो सर आपने बता दिए, इसमें सिग्मा पाई का सीन और बता दो। आइएगा, इसको भी समझते हैं बिल्कुल ध्यान से।
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और क्या आ गया हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड। 3 टाइप के बॉन्ड आ गए मेरे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करना बस इसी को। सिंगल बॉन्ड का नाम एन बताया था, अभी डबल बॉन्ड का इन, ट्रिपल बॉन्ड का इन। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, कैसे कैसे होती हैं, सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं, डबल बॉन्ड में कितना, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा, के साथ आपको पाई भी बताने हैं। ओके प्यारे बच्चों, सिंगल बॉन्ड के अंदर जो होता है बेटा, एक सिग्मा होता है, 0 पाई। कितने पाई होते हैं बेटा, 0 पाई होते हैं। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है प्यारे बच्चों, और एक ही क्या होता है बेटा, पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, 2 क्या होते हैं बेटा इसके अंदर, पाई होते हैं। दिमाग में डाल लेना, घुसेड़ लेना अच्छी तरह से, वरना ट्रिपल बॉन्ड में 2 सिग्मा 1 पाई बताते हो, फिर अगली बैग लिखाते हो। आ जाओ, करें स्टार्ट। ओके जी नुसर, अब आगे आ जाओ। अब कार्बन की वैलेंसी भी बताई थी आपको, 4 होती है। 4 क्यों होते हैं समझिएगा, आपको वो भी बता दी, और कैसे 4 होती है समझिएगा उसको ध्यान से। हमारे पास एक कार्बन की चेन आ गई, क्या आ गई बेटा हमारे पास एक कार्बन की। मैं पूरी आईयूपीएसी की बात नहीं करूँ, क्योंकि मैंने एल्केन एल्कीन एल्काइन ग्रुप सारे आईयूपीएसी ग्रुप यूट्यूब पर डाले हुए, चैनल पर डाले हुए हैं, वहाँ से आप लोगों को देख लीजिएगा। बस आज तो ये है कि एक ऐसी क्लास लेकर आनी है, इसमें जो भी पॉइंट आप लोग देखें बोर्ड में वो आपको समझ में आ जाए, झाड़ देसी। तो हमारे पास कार्बन की चेन आ गई, कार्बन की वैलेंसी को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट होगी समझने की कोशिश आप लोगों को करनी है। करें स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आपने कार्बन की चेन देखी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अभी बताया था क्यों होती है 4 वो भी। अब यहाँ पे कैसे कैसे करेंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 कैसे चेक करते हैं, कैसे करते हैं कंप्लीट। कार्बन जो है उसके अराउंड जितने बॉन्ड है उन्हें काउंट करो। कार्बन के अराउंड, कार्बन एटम की चारों तरफ जितने बॉन्ड है उन्हें काउंट करो, और 4 में जितने नंबर की कमी रह जाए उतने ला के एच ऐड कर दो। क्यों, कार्बन जो होता है नेचर में हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए होता है बेटा। ओके प्यारे बच्चों आइएगा, ये कार्बन है, ये मैं हूँ, ये मेरे अराउंड कितने बॉन्ड है, मेरे चारों तरफ कितने बॉन्ड है इन्हें काउंट करना है बस। मेरे जो अराउंड बॉन्ड है वो एक बॉन्ड है, कितना बॉन्ड है बेटा, 1 बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, 4 में कितनी कमी रहेगी, जब एक है मेरे पास, 4 में कितनी कमी रहेगी, 3 की रह गई, तो उतने क्या ला के ऐड कर देंगे बेटा, यहाँ पे एच को ऐड कर दिया जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में चलता सर जी कहीं CH3 लगा दे, कहीं CH4 लगा दे, कहीं CH5 लगा दे। हम कुछ बच्चे करते हैं बेटा, क्लास 12th की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो बोर्ड में जो कॉपी चेक करते हैं वो 12th की कॉपी चेक कर रहे थे, 10th की तो नहीं करते। उसमें भी हम देखते हैं कहीं कहीं वैलेंसी बच्चा CH5 ठोक के आ रहा है वहाँ पे, ठीक है बेटा। और वहाँ पे यूँ भी लिख दिया अगर ये एक्सेप्शनल केस है, नालायक को उधर जाओ। देखो ध्यान से, अब इस कार्बन के वैलेंस चेक करो, 1 1 कितने हो गए, 2 बॉन्ड हो गए। कितने बॉन्ड हो गए यहाँ पे, 2 बॉन्ड हो गए। तो 4 करने के लिए कितनी कमी रहेगी, 2 की कमी रहेगी, उतनी क्या लगा देंगे इसके अंदर, एच लगा देंगे। ओके बेटा, इस कार्बन के चारों तरफ 1 1 2 बॉन्ड आ गए, तो कितने एच आ गए, 2 एच आ गए। 1 1 2 बॉन्ड आ गए, 2 एच आ गए, 2 बॉन्ड आ गए, 2 एच आ गए। 1 बॉन्ड और 3 के आएंगे बेटा यहाँ पे, एच आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर, मस्त जबरदस्त। आओ, राइट हैंड एरी, लेफ्ट हैंड एरी, से काउंटिंग कहाँ से करें, कहीं से भी लपेट दो इसको तो बेटा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, कोई समस्या इसमें नहीं है, प्रॉब्लम कुछ ना। 1 2 3 4 5 दोनों लैंग्वेज से पढ़ो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे देख रहे होंगे। 6 कार्बनों का नाम क्या है बेटा, हेक्स होता है। क्या होता है बच्चों, हेक्स। सिंगल बॉन्डों का नाम एन, तो काम नाम क्या बन गया, हेक्सेन। कहीं कहीं हेक्सेन को एन हेक्सेन भी लिखा आपने देखा होगा। इसका मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब जहाँ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, साइड में कुछ लटका पटका ना हो। ओके बच्चों, ऐसे को साइड में कोई ग्रुप लटक रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं होता वहाँ पे, वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, इसका मतलब वो एन होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यूना की हेक्सेन के साथ ही एन होगा, किसी के साथ भी एन आ सकता है, बस वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, कुछ ग्रुप अटैच ना हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना हो। ओके प्यारे बच्चों, यानी कि सिंगल बॉन्डेड सैचुरेटेड स्टेट चेंज जो होती है उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन के नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके क्लियर। और यदि सिंगल बॉन्ड आ जाते कार्बन कार्बन के बीच में उन्हें पैराफिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम, पैराफिन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड आ जाते हैं उनको हम ओलोफिन कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, इस वर्ड को भी याद रखना, आगे जाके MCQ में कभी ना कहीं काम आ जाता है, और पूछ भी रहता है कि जो एक एग्जाम्पल यानी कि 4 एग्जाम्पल दे देंगे, 4 पार्ट MCQ में, और आपसे पूछा कि बताइएगा ना पैराफिन कौन सा है। अबे सिंगल बॉन्ड वाला जो भी होगा पैराफिन होगा ना, उल्लू की तरह मुंह उठा के देखते हो तुम वहां पर भी। और तुक्का मार का तो जय माता दी, कुछ नहीं होता जय माता दी से इससे। ठीक है, चीज समझ में आ गई। जब आप MCQ भी करने बैठे, UP बोर्ड वाले बच्चे, आपके तो 6 MCQ आएंगे, तो CBSE की बात करें उससे 16 MCQ 16 MCQ तो आते आते हैं। ओके क्लियर है। और उसके बाद अंदर के क्वेश्चन आते हैं फिर आप लोगों के, कौन से क्वेश्चन, असर्शन रीजन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। वहां भी नो ना नो लो लगा दिया टिक। पहले पढ़ ला करो, मुंह उठा के उसमें ऐसे मत लगाया करो भाई, पहले पढ़ो क्या कह रहा है। आपके पास
16 क्वेश्चन स्टार्टिंग के एमसीक्यू आ गए हैं। पहले उनको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कुछ समझ में एक आध आ रहा ना आ रहा है, टावर से बाहर जा रहा है, बिल्कुल रेंज से बाहर जा रहा हो तो फिर क्या करना है, फिर तो भाई सारे सी लगा कर दो या सारे बी लगा कर, तुक्का ऐसा मत मारो, बदतमीज तुक्का मत मारो करो आप लोग। समझ में आया कि जो बच्चे हैं सीबीएसई वाले बच्चे, यूपी बोर्ड वाले तो के में 6 एमसीक्यू है, तुम क्या तुक्का पुक्का लगाओ, तुम्हारा तो वैसे भी सिलेक्टेड यहाँ में है, तुम्हारे में कुछ ना है। थोड़ा सीबीएसई में जो 2 3 4 एमसीक्यू होते हैं वो थोड़ा बदतमीजी करके जाते हैं, और जो घर से पढ़ के नहीं जाते उनके साथ तो सारे क्वेश्चन बदतमीजी करता है। ठीक है भाई, ये पढ़ाई का टाइम है, पढ़ो अच्छे से, तुम पढ़ाई के साथ बदतमीजी मत करो ना, पढ़ाई बदतमीजी तुम्हारे साथ करेगी, बढ़िया तरीके से करेगी। ठीक है, मैं अक्सर एक शायरी मारता हूँ, अक्सर एक वर्ड कहता हूँ, क्या कहता हूँ, दुख सिर्फ इस चीज़ का है कि वक्त बहुत कम है, दुख सिर्फ इस चीज़ का है कि अभी भी वक्त है। टाइम से पहले सोच लो कि क्या करना है, वरना टाइम सोचेगा फिर तुम्हारा क्या करना है, तुम्हारे हाथ में कटोरा देना है कुछ और देना है। आगे आ जाओ, चलें भाई। अब हमारे पास क्या आ गया, एक कार्बन चेन और आ जाती है, इस कार्बन चेन को आगे और देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन चेन ही आ गई है। ओके बच्चों, एक कार्बन को सर थोड़ी सी लॉन्ग लॉन्ग सी कर दो, बड़ी सी कर दो, लो लंबी चौड़ी कर देता हूँ मैं तो, खाई पी इसलिए इसलिए लॉन्ग चेन को मैं खाई पी सी कर दूँ, खाई पी का आई हुई बिल्कुल। ठीक है बेटा, वो सब मरी मरी सी चेन मत बनाओ, लो भाई ना मरी मरी सी ना बनाए रहे। अब वैलेंसी कंप्लीट करना है, सब में सिंगल बॉन्ड ही लगाना है, डबल बॉन्ड की हमने बात ही नहीं की इसमें। तो क्या होगा देखो ध्यान से, इस कार्बन पे एक बॉन्ड है, कितना बॉन्ड है बेटा, 1 बॉन्ड आ गया, तो 4 करने के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए बेटा। ठीक है, क्योंकि तुक्के से लगाते हैं बेटा, भाई तुक्का ही मार दोनों का CH5, ये भी हम देख के लगाते हैं कि कहाँ पे हमें CH3 लगाना, कहाँ CH2 लगाना, वैसे CH5 तो आता ही नहीं है कहीं पर। अब इस कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड फ्रंट में, 1 बॉन्ड बैक पे आ गया। फ्रंट एंड बैक दोनों पोजीशन देखनी आ गई कि राउंडिंग मतलब चारों तरफ के बॉन्ड काउंट करने कितने आ रहे हैं, 4 में जितने ही कमी उतने एच को लाके ऐड कर देना है। इस कार्बन में बॉन्ड 1 1 2 बॉन्ड आ गए, तो एच कितने आ गए बेटा, 2 आ गए। इसके अराउंड 1 1 2 बॉन्ड है, तो एच कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएंगे। अराउंड 1 1 2 बॉन्ड है, कितने एच आ जाएंगे, 2 बॉन्ड, 2 एच आ गए, यहाँ पे भी 2 एच आ गए। क्लियर है, क्लियर है, ये आ गया हमारे पास। काउंटिंग कर लो कार्बन के कितने कार्बन चेक कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो भाई 10 कार्बन इसके अंदर आ गए, 10 कार्बन जिसे आप कहते हैं, 10 कार्बनों का नाम क्या होता है बेटा, डैक होता है। सिंगल बॉन्डों का नाम एन होता है। अब आप कहेंगे सर जी ये डैक कहाँ से आया, तुम्हारे घर से आया है बेटा। ठीक है, डैक वहां से आया जो आपको 1 से लेकर 20 तक की कार्बन चेन जो आपको कार्बन नेमिंग बताइए, वहां से आया निकल के, उनको याद कर लेना, इतना हम पे एहसान कर देना। ठीक है बेटा, ओके चलो भाई करते हैं स्टार्ट। अब आगे उनको सर जी सिंगल बॉन्ड तो आपने ठोक पाया कि इसमें डबल बॉन्ड भी लगा दो, चलो भाई वो डबल बॉन्ड लगा देते हैं बेटा आपके। हमारे पास एक कार्बन चेन ही आ गई है बेटा, इसमें आपके हमने क्या करा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड कर दिया। ओके क्लियर है, मस्त है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। आगे जो इस कार्बन के राउंड एक बॉन्ड है, 4 में कमी कितनी गिरेगी, 3 गिरेगी, उतने एच लगा दो। क्लियर है भाई, ठीक है भाई। इसके राउंड 1 2 3 बॉन्ड है, कितने एच लगाए, 1 एच लगा दो, 4 कंप्लीट भाई। ठीक है बच्चे, इस कार्बन के राउंड 1 2 3 बॉन्ड है, तो कितने एच लगाएंगे बेटा, 1। इसके राउंड 1 2 बॉन्ड है तो कितने एच आएंगे, 2 एच आएंगे। इसके राउंड एक बॉन्ड है तो कितने एच आएंगे, 3 एच आएंगे। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलें आगे, राइट लेफ्ट काउंटिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा। क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा। डबल बॉन्ड पास कहाँ से पड़ रहा है, 1 2 पर है, यहाँ से 1 2 3 पर है, तो 2 पास हो गया, 3 पास हो गया, बस 2 किलोमीटर पास होगा। 3 किलोमीटर एक कह रहा है, 3 किलोमीटर में पता ही ना दिखे, 2 किलोमीटर पास होगा, तो 2 किलोमीटर पास वाले से काउंटिंग होगी। 1 2 3 4 5 कार्बन का नाम क्या है बेटा, पेंट आ गया। डबल बॉन्ड कितने पर, 2 पर, तो 2 पे क्या आ गया, इन, बच गई बीन, काम खत्म इसका। ओके, अब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है बेटा, अनसैचुरेटेड। सर जी साहब हाइड्रोकार्बन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेटा इसके अंदर हाइड्रोजन कार्बन प्रेजेंट है बच्चे, इसलिए अनसैचुरेटेड है। और एक बॉन्ड और आ गया इसमें, पहले सिंगल बॉन्ड था, एक और आ गया, अब एक और आ गया, और इसलिए इसको ओलोफिन कहते हैं। समझ में, एक पैराफिन है एक वर्ड, एक ओलोफिन है, कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, पहला पैराफिन कौन सा होगा, बुआ का लड़का तो ना है, ओलोफिन कौन सा होगा, फूफा का लड़का दिखे है, क्यों मामा का, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ओलोफिन मतलब और आ गया, एक सिंगल बॉन्ड था, एक और आ गया, और ओलोफिन, एक और आ गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और आ रहे हैं ना, और
तो ओलोफिन होगा वो, इतना दिमाग में डाल लो। ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखें आप लोग कि मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये है कि जहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और बेटा ओजोनोलाइसिस एक रिएक्शन होती है जो क्लास 11 से स्टार्ट होती है। ओके, क्लास 11 के बाद जब तक आप पढ़ते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे, आई मीन साइंस में पढ़ते रहेंगे केमिस्ट्री को, तब तक ये यूज होती रहेगी। ओके, तो कैसे कैसे होगी आइए ध्यान से देखते हैं। अब इसमें ओजोनोलाइसिस भी होता है। क्या होता है बेटा? ओजोनोलाइसिस। सर ओजोनोलाइसिस हम कैसे करेंगे, देखते हैं ध्यान से। मैंने क्या कहा, टॉपिक को जीरो से उठा रहा हूँ, हवाई जहाज बना रहा हूँ। ओके बेटा, आप भी नहीं बैठे होगे, आपका टॉपिक हवाई जहाज में बैठ रहे हैं यार, खुश नसीब हो यार आप लोग। चलिए, आप लोग नहीं बैठे हैं पर आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो हवाई जहाज में बैठ के, जरा कितनी अच्छी बात है, समझ में आई? अब इसका क्या करना, हमें ओजोन लाइसिस डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये एल्कीन है। क्या है बेटा? एल्कीन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे हम कहते हैं। काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4। 4 कार्बनों का नाम ब्यूट, 2 पर डबल बॉन्ड, 2 पर आ गई इन, बजा दो बीन। अब ऐसा कर दो ओजोन लाइसिस, क्या कर दो बेटा? ओजोन लाइसिस क्या डाल करते हैं बेटा? O3। क्या करते हैं बेटा? O3। ओके, पहले इसमें सनलाइट क्या आ गया हमारे पास? सनलाइट आ गया, ताकि रिएक्शन से फास्ट हो जाए। सनलाइट आने के बाद क्या करेगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग इसमें देखेंगे, डबल बॉन्ड को कंप्लीटली डिकम्पोज करेगा यहाँ से। O3 आके ऐड हो जाएगा। और O3 का एडिशन किस तरह से होगा, देखो ध्यान से, कम बैक होएगा O3 का इसमें। करते हैं स्टार्ट। CH3 सिंगल बॉन्ड CH। जो बच्चे 12th वाले हैं ना, जम्बाए मतलब कभी हाँ कर रहे हैं बैठे हुए, तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है, वहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन में ओजोनोलाइसिस रिएक्शन को यूज किया जाता है। और आपके सिलेबस में रिएक्शन दे भी रखी है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन में। ठीक है ना भाई? जिसको ना पता बता दी, जाकर देख लीजिए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में। आवाज आ गई? वहां पे प्रोडक्ट दे रखा हो O3 वाले का, रिएक्टेंट आपको बताना, चेक कर लेना जाके। नुका सर जी तुम क्या ही बता रहे हो, हमने तो आज तक NCERT का नाम नहीं सुना। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है बेटा, आगे आ जाओ। O3 को ऐड कर दिया, एक ऊपर गए, 2 नीचे गए। क्लियर है? जहाँ पे O3 ऐड हो जाता, बनने वाला कंपाउंड ओजोनाइड होता, तुम्हारे अंदर है O3 ऐड होगा, तुम्हारा नाम भी ओजोनाइड बन जाएगा। ओके बेटा, मेरे अंदर O3 आके ऐड होगा तो मेरा नाम भी क्या बन जाएगा? ओजोनाइड कंपाउंड। कैसे कंपाउंड बेटा? ओजोनाइड कंपाउंड। ओजोनाइड कंपाउंड। कोई डाउट है बच्चे? क्लियर? मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। इसके बाद इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा? जिंक डस्ट से कराएंगे, जेडन से, जिंक पाउडर जिसे आप लोग कहते हैं। जैसे भी हम जिंक पाउडर भाई साहब आए, समझो तोड़ फोड़ स्टार्ट हो गई है। जेडन जिंक डस्ट या जिंक पाउडर यहाँ पे आगा, रिएक्शन कैसे कैसे होगी, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तोड़ फोड़ स्टार्ट हो जाएगी। जेडन यहाँ से ओ टॉप पे से अट्रैक्ट कर लेगा, जेडन यहाँ से ओ ऊपर से अट्रैक्ट करेगा, जेडन यहाँ से ओ क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? यहाँ से जेडनो रिमूव हो जाएगा, इसका नाम जिंक ऑक्साइड होता है। क्या नाम होता है बेटा? जिंक ऑक्साइड। CH3 सिंगल बॉन्ड CHO बन गया। क्या बन गया बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। क्लियर? और ये क्वेश्चन है NCERT एक्सरसाइज क्लास 11th का, जिसमें 44 ग्राम मोल इनवर्स मोलर मास दिया हुआ है। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन लगभग 7 8 के आसपास है। ये क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन का क्लास 11th का NCERT एक्सरसाइज में ऐसे कैसे दिया हुआ है। उसमें कहा है कि हमारे पास एक एल्कीन है ए, उसमें इतने सिग्मा इतने पाई जितने भी हैं आप निकाल लेंगे अपने आप। उसके बाद ओजोनाइड करने के बाद एक प्रोडक्ट बनता है, एल्डिहाइड बनते हैं दो। उसमें से एक एल्डिहाइड का मोलर मास 44 ग्राम मोल इनवर्स है, इसका 44 ही आएगा, चेक करके देख लेना। तो बताओ एल्किन क्या? एल्किन यू है, ब्यूट 2 इन है। ओके बेटा, देख लेना जाके वहाँ पे, आँख खोल के देखना जरा। चलें आगे, आइएगा। कर दो स्टार्ट, चलो। इसके बाद आगे आते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। नो सर ओजोनाइड कराओगे? मैं हाँ बेटा ओजोनाइड कराएंगे। डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, इसका ओजोनाइड कराओ O3। यदि ये क्वेश्चन MCQ में आ जाए कैसे करेंगे? जड़ पेड़ खत्म मामला, देखो ध्यान से। MCQ में आ जाए तो तोड़फोड़ सी मचा देना इसमें आप लोगों को। O3 आएगा, क्योंकि MCQ में करोगे तो इतना तो टाइम नहीं मिलता कि उसको सोल्व करने हैं। पहले एक पेज पे, फिर दूसरे पेज पे, फिर तीसरे पेज पे आंसर ढूंढ के लगाने, टिक कर रहे हैं ना। हिट एंड पॉइंट बिल्कुल लगाना है आपको, एक ही पॉइंट है, एक बार में हिट करो, पॉइंट खत्म। कर दो स्टार्ट। अब देखो क्या होगा, ये तो हलवा है। क्या है बेटा? हलवा। कर दो कैसे? जेडन आया, O3 आया, जेडन एक O3 में से एक यानी कि O3 में से एक ऑक्सीजन को लेकर रिमूव होगा, जेडन बाहर निकल गया।
कहाँ चला गया, मामा के चला गया अपने। O3 में से एक O जेडन के पास पहुंच गया, यू नो जेडन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जिसे आप वैद्युत धनी के नाम से जानते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नेगेटिव एटम पॉजिटिव के पास पहुंचा, एक एटम O3 का। O3 में से एक ऑक्सीजन एटम जेडन के पास पहुंचा, जेडन बाहर निकल गया। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया। MCQ के लिए बता रहा हूँ मैं। दो बच्चे थे, एक को यहाँ लगा जोड़ दो, एक को यहाँ लगा जोड़ दो बेटा। नाम दो, क्या बन जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना, अरे रफ होएगा ना, नालायक। यहाँ पे क्या बनेगा, CHO। 1 2 3 3 कार्बन का नाम क्या, प्रोप। सिंगल बॉन्डों का नाम इन, CHO का नाम होगा अल, और काम होएगा आज ही, कल नहीं आज। यहाँ पे तो CHO ये तो है बेटे। बेटे CHO आगे पीछे कर दिया गया सिर्फ, ये तो शॉर्ट ट्रिक है MCQ को बताने की, सोल्व करने की। 1 and 2 2 कार्बनों का नाम ईथ, सिंगल बॉन्ड का नाम होगा इन, और CHO का नाम होगा अल। क्लियर है बेटा। कोई डाउट है, ये इसका MCQ इस तरह से आप लोग सोल्व करेंगे। सर आपसे पहले जो आपने क्वेश्चन करा था उसे भी हम सोल्व कर सकते हैं ट्रिक से। ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं भाई इसको आप। कुछ बच्चे होते हैं ना सर, ऐसे ट्रिक बताओ कि 16 का 16 MCQ ठीक हो जाए। हलवा मान रहे हो है भाई। कुछ बच्चे हो, मैं लास्ट टाइम पे कर दें कमेंट नो को, सर जी ऐसे ट्रिक बता दो 16 का 16 ठीक कर दें। हाँ हलवा मानने हो। तुम्हारे पापा ने पेपर बनाया है बेटा, और वो मुझे बता गए इन्होंने, ये MCQ आएंगे, ट्रिक से लगा के बता दो। पढ़ लो थोड़ा बहुत, अभी भी टाइम बच रहा है। ठीक है नहीं, आगे आ जाओ। कितने नो, 16 क्वेश्चन। अबे भैया एक दो की तो ट्रिक समझ में आवे है, 16 को कुछ बड़ा खतरनाक खतरनाक कमेंट डाले हैं एक दो तो, कि सर हाँ यूँ तो बात समझ में आती है, यूपी बोर्ड के 6 MCQ आ रहे, 20 25 करवा दी, 6 के 6 5 दे खत्म मामला, पर 16 में नहीं होगा। क्योंकि CBSE बोर्ड में बेटा क्वेश्चन एडवांस का भी डलता है, एक दो हाई लेवल का बढ़िया लेवल का रहता है। ओके, तो तुम तो बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना, पढ़ना है बस, शॉर्टकट कुछ नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। यूपी बोर्ड का तो ये है कि कोई बच्चा कह लगा सर जी हमें कोई ट्रिक बता रहे, तुम्हें क्या ट्रिक बताना है, 20 MCQ 25 दे रहा हूँ, पढ़ जाए इनमें से आ जाए, कुछ ना आने का बाहर इनसे बाहर। 25 MCQ दे रहा हूँ, बस उन 25 का MCQ को रटना नहीं है। अगर रटेगा तो 6 में से 5 ही होंगे, एक गलत हो सकता। और यदि कॉन्सेप्ट समझेगा उन 20 25 के, 25 दे दूंगा MCQ, 25 उनमें फांस दूंगा यूपी बोर्ड में तो। और यदि आपने कहा कि सर हम 25 MCQ समझते हैं, तो उससे एक बेनिफिट होगा, सबसे पहले नेम रिएक्शन खत्म हो जाएंगे तुम्हारी समझने से, और कन्वर्जन खत्म हो जाएंगे। और दूसरा क्या, आपका MCQ एक भी गलत नहीं होने का। ये समझ में आ गया ना आगे। इतने ध्यान से मस्त तरीके डांस कर करके पढ़ते रहो बस, शॉर्ट करके चक्कर में मत लगे रहो। और जितना मैं टॉपिक कराता हूँ, हम कराएं कोई भी कराएं, जितने टीचर पढ़ाए सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं। कुछ तो लोग कहते हैं अरे सर जी उन्होंने ऐसा पढ़ाया, मैं समझ में, बस गधे तेरी औकात ना पढ़ने की उनसे। कुछ बच्चे बुराई करते हैं, बुराई पसंद नहीं है, क्योंकि देखिएगा बात ऐसी है, यदि आज मैं किसी की बुराई आपके सामने कर दूँ, तो कल को मैं आपकी बुराई भी किसी के सामने करूंगा, ये इंसान की फितरत में आ जाता है। अब आ जाएगी नहीं आगे। तो इसलिए थोड़ा किसी की बुराई नहीं करो, अपने अंदर अच्छाई ढूंढेगा, अपने उस स्किल पे काम करो फिर आप लोग। ठीक है ना, आगे आ जाओ। अनु सर जी इसमें कैसे करेंगे, ओजोन ओजोन लाइसिस से कैसे बनेगा बेटा प्रोडक्ट, हमारा देखो समझो इसमें। आ जाओ, इसमें कुछ नहीं करना, जेडन यहाँ से कोई, यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, जेडन बाहर निकल जाएगा। दो बचे हुए बॉन्ड तो डिकम्पोज हो गया होगा, एक इंगल आ गया, एक इधर आ गया ऐड कर, तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, 1 and 2 2 कार्बन का नाम ईथ, सिंगल बॉन्ड का नाम इन, CHO का नाम अल। 1 and 2 2 कार्बनों का नाम क्या होगा बेटा, ईथ, सिंगल बॉन्ड का नाम इन, CHO का नाम अल। कोई डाउट है, बनेगा शॉर्ट ट्रिक से। ये समझ में आगे नहीं आगे। ओके, अब सर जी हमें एल्डिहाइड या कीटोन दे दिया और हमसे कहा कि बताओ कौन सी एल्कीन है जिससे ये बना है मिलके। आ जाओ देखते हैं इनको भी, बिल्कुल ध्यान से देखो, ध्यान से बताओ कौन सी खतरनाक से खतरनाक एल्डिहाइड कीटोन पिटोन लेके आओ तुम मेरे सामने। मैं तुम्हें 1 मिनट बता देता हूँ कौन, 1 मिनट की बात कर रहे हो, 30 सेकंड में। हमारे पास CHO आ गया यहाँ पे, और ये हमारे पास क्वेश्चन है बदसूरत सा, नहाया भी ना तो निकल तो मेरे जैसे दिखे। अब भैया एक एल्डिहाइड बनेगा, एक हमारे पास कीटोन है, समझो कैसे कैसे। हमारे पास CHO एल्डिहाइड हो गया बेटा, संडे में लेने आया हूँ आज। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मास्टर नया ना मूड के धोखे ऐसी पढ़ाने लगा, आज ऐसी पढ़ाने लगा हूँ। रात क्लास थी, रिकॉर्ड करी क्लास, और सैटरडे में हमारा नाइट बैच होता है उन बच्चों का जो बच्चे रेड लाइन पर खड़े होते हैं। रेड लाइन का मतलब जानते हो, रेड लाइन का मतलब ये है कि जो बंदूक की नोक पकड़ रहे हैं बिल्कुल, मतलब जो फेल होने की कगार पे रहे हुए हैं ना, उनको मैं नाइट में रोकता हूँ सैटरडे को।
बॉयज गर्ल्स नहीं, गर्ल्स के लिए मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ उन क्लासों को, गर्ल्स घर बैठ के देख लेती। और बॉयज के, क्योंकि बॉयज को खलवा चाहिए होता है ना बेटा, दिमाग सट्टिया रहता है उनका। गर्ल्स तो इतना कि हाँ एक बार उनको आप पढ़, तो पढ़ लेगी आराम से, याद करके सुना देगी, लिख भी देगी बिटिया, तो ऐसा मामला है। बॉयज के सामने तो खलवा रख दो सामने बढ़िया सा लठ सा, वो दिमाग में ये सोचेगा बस किसी तरह से मास्टर से बच्चों ने मैं निकलूँ, मैं घर पहुंचूँ यहाँ से। ये समझ में आ गई ना? इसलिए उन बच्चों से डरते रात को हम रोकते हैं बेटा। और बस ये कोशिश करते हैं ऊपर वाले से, बस ये दुआ करते हैं किसी तरह हर बालक अच्छे मार्क्स से क्लास 12 में पास हो जाए और कंपटीशन वाला अपने कंपटीशन को क्रैक कर जाए। आगे आ जाओ, मेहनत करोगे तभी होएगा। पर देखो ध्यान से, हमारे पास एक सी डबल बॉन्ड और दो CH3 कीटोन है, क्या है बेटा हमारे पास? और यहाँ पे CHO होगा, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। क्या है बेटे? एल्डिहाइड। तो बताओ ये एल्डिहाइड कीटोन ओजोनोलाइसिस में बने हैं, किस एल्कीन से बने हैं? ये क्वेश्चन है हमारा। आंसर 30 सेकंड में खत्म, आ जाओ, कुछ नहीं करना। इन दोनों O को हटाओ, टाइमिंग देख लियो, 30 सेकंड ही है। इन दोनों ऑप्शन हटाओ, इन दोनों का ब्याह कर दो आपस में, लो इनकी शादी होगी। इस एल्कीन से बना आयु, पता लगा लिया? तो सज्जी को क्या बना दिया? एल्कीन है, क्या बना दिया? और 30 सेकंड लगे इसमें, तुम्हें 10 सेकंड में लगेंगे। तो सर इसका नाम क्या होगा? देखो राइट एंड लेफ्ट, काउंटिंग दिस साइड नियरेस्ट ऑफ डबल बॉन्ड, जहाँ डबल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा बेटा। 1 2 पर डबल बॉन्ड है, ऐसा 1 2 3 4 पर है। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे? लेफ्ट से करेंगे बेटा। कहाँ से करेंगे बच्चों? 1 2 3 4 5 और क्या आगा? 6 आगा। 2 पे CH3 है, तो 2 पे क्या बनेगा? CH3 का नाम 2 मिथाइल। 2 पे CH3 2 मिथाइल, 6 कार्बनों का नाम क्या होगा बेटा? हेक्स हो गया। डबल बॉन्ड 2 पर, तो 2 पे क्या होगा बेटा हमारे पास? इन। कोई डाउट है बच्चा पार्टी? 2 पे CH3 का मतलब मिथाइल, 6 कार्बन हेक्स, 2 पर डबल बॉन्ड, 2 पर डबल बॉन्ड का नाम क्या होगा बेटा? इन हो गया है। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। देखिएगा अभी हमारा पार्ट नंबर 1 क्लास 1 हुई है अभी, जिसमें हमने जीरो टू हीरो बनाने की, तो मैंने सीरीज बहुत निकाल रखे पहले। मतलब अब जो स्टार्ट करी है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए करी है जो पूरी साल नहीं पढ़े हैं। पूरी साल या तो पढ़े नहीं है, घूमे हैं, या पूरी साल उन्हें मसला है बेटा। ठीक है ना? तो उन बच्चों के लिए स्पेशली सीरीज को निकाला गया है कि सर पास तो होना है, घर वालों को पता पड़ेगी। घर वालों के देखो, घर वाले तो आपके आपको पैसा दे सकते हैं, आप क्या बाहर जाकर तंबाकू बीड़ी मसाला उड़ा रहे हो, उन्हें क्या पता है भाई। और जिन बच्चों ने पूरी साल गर्दिश काटी, मजा लिया, उनका क्या होना? उनके लिए मैं खड़ा हूँ। बस मुझे आप बताते रहो कि जितना मैं करा रहा हूँ उतना आपको समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा तो क्या नहीं आ रहा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी खड़ा हूँ यहाँ पे। ओके जी, रातों रात आपके लिए लाइव आऊँगा बेटा मैं। आपका होगा सर दिन में तो हम घूमते फिरते हैं, तो रात को तो घर पे मर जाते हो, नहीं मरते हो बेटा? उस टाइम जाइएगा, क्योंकि बेटा बात ऐसी है, पेरेंट्स आपके कैसे भी हो, अमीर हो या गरीब हो, गरीब बच्चे को तो बेटा जरूर पढ़ना, वरना बेटा बता रहा हूँ तुम्हारे मम्मी पापा टिक जाएंगे। ओके, जो अमीर है वो बच्चे पढ़ ले, क्योंकि उनके पेरेंट्स ही उम्मीद लगाते हैं मेरा बच्चा पास हो जाए। ये समझ में आ गई नहीं आगे? एक दो बच्चे के पेरेंट्स आते हैं ना, सर जी हमारा बच्चा फेल हो रहा 2 साल से, भाई क्या करते हैं आप? उनको सर जी हम ऐसे ऐसे हैं, वहाँ पे बिजनेस है, ये है वो है। तो बेटा बिजनेस आपके पेरेंट्स का है ना, वो आपका नहीं है ना। आप पास हो जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा उनको। और जो बच्चा गरीब है बेटा, रास्ता ना कुछ और, एक ही रास्ता बच रहा है बस, पढ़ाई का। पढ़ाई वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना ही रियाओगे। ठीक है? क्योंकि जैसे जैसे आपकी जवानी बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, ऐसी ऐसी पेरेंट्स का बुढ़ापा भी बढ़ रहा है। और बुढ़ापे में आती हैं बीमारियां, और बीमारियों का इलाज होता है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल वाले मांगते हैं मोटा पैसा। किसी दिन मैं हॉस्पिटल के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि मेरा भी छोटे भाई थे, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, तो वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। एक समय निकाला, फिर दूसरे में डाला, किसी वजह से पूरी स्टोरी बताऊंगा। देखो भाई, पढ़ लो। जो बच्चे गरीब है, गरीब का मतलब मैं भी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ऐसा ना कि बहुत बड़े स्टार पिस्टार है हम भी कहीं के बेटा, बहुत बड़े जमींदार किसी तरह कुछ बेटा, छोटी छोटी चीजें बेच बेच के, मतलब जो छोटी छोटी चीज कमा के मैंने चीज समझना। ये बोर्ड जिस पर आप पढ़ रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं कि एकदम आ गया कहीं से। बच्चों की फीस आई 1 साल की, उसमें ला के बोर्ड खड़ा कर दिया। अगली साल की फीस आई, कैमरा ला खड़ा कर दिया। अगली साल मतलब और थोड़ा बहुत इंगे सिंगे से स्कूल से सैलरी मिली हमें किसी तरह, फिर PCVC सिस्टम लगा दिया। हमने भी ऐसा करा है, हम भी कोई बहुत बड़े VIP नहीं है बेटा। पर सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि जैसी फैमिली मेरी है, ऐसी फैमिली यदि किसी बच्चे की है, तो उस बच्चे को हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई से जो पैसा मिलेगा उससे हमारा आगे का काम चलेगा। तो कुछ मत पालो इस टाइम। आपको यदि 5-10 रुपए मिल रहे हैं तो पेन पेंसिल खरीद लो अपनी, कुछ टाइम के लिए शौक मान लो ना अपने। उसके बाद कहेंगे तिंगे सेलेक्ट हो जाओ। कुछ बहुत बच्चे हैं हमारे ऐसे
जो बच्चे 11th 12th में किसी तरह बहुत कम फीस देते थे, सैटरडे में मजदूरी करने जाते थे, वहां से पैसा आया, फीस भरी, यहाँ की स्कूल की फीस भरी। पहली बात तो जो बच्चा मैं ऐसे बता देता उसका हम बहुत अमाउंट कम कर देते, बहुत अमाउंट कम कर देते, बस उससे कहते हैं जब तू पढ़ के कुछ बन जावे ना तो हमें तब फीस दे दियो। ऐसे बच्चे पढ़ के निकले हैं आगे, फैमिली उनकी अच्छी हो गई है। ये समझ में आ गई? जो मैंने आपको बताया उसका ध्यान रखना। जो बच्चे मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो हमारी जैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उससे बस एक बात कहना चाहता हूँ, बेटा पढ़ लेना मन से, शिद्दत से, वरना ध्यान रखना बेटा, जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है ऐसे आपके पेरेंट्स का बुढ़ापा भी बढ़ रहा है। और बुढ़ापे में मैंने फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, बीमारियां पेरेंट्स को लग जाएंगी, हॉस्पिटल लेके जाओगे, डॉक्टर उल्टे सीधे पैसे मांगेगा। यदि आपको नॉलेज अच्छी है, आपकी नौकरी अच्छी है, पैसा अच्छा आपके पास, तो डॉक्टर भी उल्टा सीधा पैसा मांगने से पहले 2 बार 100 बार सोचेगा। 2 4 बार तो सोचेगा सोचेगा, 100 बार भी सोचेगा कि इससे पैसे कैसे मांगू। ये समझ में आ गई नहीं आ गई है? मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत क्लोजली देखा हॉस्पिटल को। 2 3 बार मेरी फैमिली मेंबर गए हैं, मैं 2 3 बार हॉस्पिटल में रहा हूँ, लगभग 3 3 4 4 दिन रहा हूँ। वहाँ के हालात मैं किसी दिन आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा, तब बताना कि सर कि पढ़ाई हमारे लिए जरूरी है या नहीं है। ठीक है नहीं है? ओके बच्चों, सही बच्चे मेहनत से पढ़ें, अच्छे से, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब भले नहीं ना पढ़ें तो हमारे लिए पढ़ें, हम पढ़ा रहे हैं, 12th में पास हो जाओगे, हमें बड़ी खुशी होगी। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू बेटा।